हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्क क्लासेस बगडोना में, जहां हम मैथमेटिक्स को बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। जी हाँ, ये रेशनल नंबर जो कि आपका 8th क्लास का टॉपिक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नंबर क्या है। क्या नंबरों के बिना आपका लाइफ हो सकता है? क्या नंबरों के बिना आप कोई भी काम कर सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि जैसे ही हमारा नंबर वर्ड आता है तो नंबर हमारे पास डे टू डे हमारे डेली लाइफ में यूजेस होते हैं। यहाँ तक कि आपका नंबर मोबाइल नंबर भी हो सकता है, आपका हाउस नंबर हो सकता है, आपका आइडेंटिटी नंबर हो सकता है, या फिर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं आपका क्लास भी तो नंबर ही है। जैसे अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर किस क्लास का है, तो ये आपका 8th क्लास का है। अगर हम 8 के बारे में बात करें तो क्या ये नंबर नहीं है? यस, ये भी नंबर है। अगर हम और किसी भी नंबर के बारे में बात करें, मतलब जो भी काम हम करते हैं सुबह से शाम या पूरी लाइफ में, तो हमारे पास नंबर्स तो रहना ही है। अगर हम पैसों का भी बात करें, पैसों के लिए भी बात करें, तो रुपए भी क्या है? वो भी तो एक नंबर ही है, वो भी तो एक डिजिट ही है। 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5, 100, 1000, जो भी अमाउंट होता है, अमाउंट भी आपका नंबर ही होता है। ओके, तो नंबर तो हमारी लाइफ में डे टू डे पर डे यूज होता है। अब अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को जानने से पहले हमने जो 7th क्लास में कुछ नंबर्स को जाना है, हम पहले उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखें रेशनल नंबर के पहले अगर हम किसी और दूसरे नंबर के बारे में बात करें, जैसे फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने नेचुरल नंबर भी पढ़े हैं। जी हाँ, हमने नेचुरल नंबर्स भी पढ़े हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? 1, 2, 3, 4 एज इंफिनिटी। मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जी हाँ, नेचुरल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड नहीं होता। अगर हम 1 2 3 के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि 1 2 3 हमारे पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर। अगर हम सेकंड के बारे में बात करें कि भाई अगर कोई नंबर में हमारे पास जीरो अगर ऐड हो गया, जिसमें देखो नेचुरल नंबर में तो हमारे पास जीरो नहीं है, लेकिन अगर कहीं हमने जीरो ऐड कर दिया तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? तो उस टाइम पे वो जो नंबर होगा वो आपका होल नंबर होगा। जी हाँ, जो उस टाइप के जो नंबर होंगे उसको हम होल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज शोन। आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक ही चीज का डिफरेंस दिख रहा होगा, वो है आपका जीरो का। क्लियर? अब यहाँ पर तो हमारे पास बात हो गई कि ये पॉजिटिव नंबर्स है। अगर हमारे पास कहीं नेगेटिव नंबर्स भी आए तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो हमने एक और टॉपिक रीड करे हैं जिसका नाम होता है इंटीजर। जी हाँ, इंटीजर्स भी आपने रीड करे हो। और इंटीजर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है या वर्ड होते हैं जो कि आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इधर में आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इन्फिनिटी हो सकता है। अगर हम इन्फिनिटी के साइन का यूज करें तो इस टाइप का जो भी साइन होगा वो आपका इन्फिनिटी होगा। क्लियर? मतलब अगर हम यहाँ लिखें माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन नेगेटिव से और क्या हो सकता है? -3, -2, -1, यहाँ तक कि आपका 0, फिर 1, 2, 3 एज शोन। क्लियर हो गया? मतलब हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि अगर कोई नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हमारा नेचुरल नंबर है। अगर कोई नंबर होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा जीरो है। और अगर कोई नंबर इंटीजर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब -3, -2, माइनस में कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि आपकी पॉजिटिव 0, 1, 2, 3 एज इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हमने बेसिक चीज तो देखी कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है। अब बात आती है रेशनल नंबर क्या है। क्लियर? तो रेशनल नंबर का जो लिखने का जो फॉर्म होगा कि उसको लिखेंगे कैसे, तो उसके लिखने का तरीका होता है हमारा P/Q। जी हाँ,
हमारा p बाय q के फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये नंबर्स एक सिंपल वे में लिखा हुआ है, मतलब इसमें कोई डिवीजन का साइन भी यूज नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर में आपका डिवाइड का साइन हो रहा है, मतलब ये फ्रैक्शन है। अगर हम p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। बट वन कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? q आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन एक ही है केवल कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है q आपका नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डिवीजन में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अगर हम और आगे देखें कि p बाय q जो हमारा लिखा हुआ है उसको हम रीड कैसे करेंगे, या उसको बोलते क्या है, p को हम क्या बोलेंगे, q को हम क्या बोलेंगे, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं, ये इस टाइप से p बाय q, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर हम p बाय q के फॉर्म में लिखे हैं तो p को क्या बोलेंगे, हम न्यूमरेटर बोलेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर। और हमारे पास जो अपॉन में है, जो डिवीजन में है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। p को क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और q को हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, कि रेशनल नंबर को हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो सिंपल, अगर हम 2/3 भी लिख रहे हैं तो ये भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, मतलब 2 हमारा न्यूमरेटर है और 3 हमारा डिनोमिनेटर है। क्लियर है? अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, हम -4/5 भी लिखते हैं तो भी हमारा वो फ्रैक्शन में है, मतलब कि वो रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, अगर हम इसी में जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, हो सकता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ भी आपका नेगेटिव हो सकता है। या फिर हम लिखें 9/-7, 9/-7, मतलब 9 आपका न्यूमरेटर है, 7 आपका डिनोमिनेटर है। क्लियर है? हो सकता है दोनों नेगेटिव में हो। एग्जाम्पल -5/-6, तो सिंपल ये एक प्रकार का पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि आपका माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अगर इसके बाद भी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि हमारा एप्लीकेशन का नाम YEDUMB है। चलिए, फिर आगे हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर थे, ओके, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, दिस इज द नेचुरल नंबर, और जो होल नंबर था वो हमारा w से शो करते हैं। क्लियर है? दिस इज द नेचुरल नंबर और होल नंबर। अगर हम ऐसा कहें कि आपका कोई भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? 2, 9 और इवन 50, एनी डिजिट कुछ भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर होल नंबर भी वही है, 0, 2, 15, 25, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर और एक आपका इंटीजर था। क्लियर? एक हमारे पास क्या था, इंटीजर। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, i से डिनोट कर सकते हो, और आप z से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? आप i से भी डिनोट कर सकते हो और z से भी इंटीजर को। इंटीजर क्या होगा हमारा, -5, -90 ले लो, कोई सी भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो अब आप ये बताइए कि क्या इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्या ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, यस और नो? भाई, आपके पास इंटीजर्स भी हैं जो कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। फिर आपके पास नेचुरल नंबर भी है, आपके पास होल नंबर भी है। क्या ये रेशनल नंबर है?
सो यस, दिस इज द रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? पी बाय क्यू के फॉर्म में। इतना तो क्लियर हो गया। तो क्या हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं क्या? हमारे पास जितने भी नंबर हैं हम उनके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। यस, हम 1 पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 0 पर पुट नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहना चाहिए, बाकी आप 1 पुट कर सकते हो। तो अब अगर हम देखें इंटीजर 5/1, 90/1, 7/1, क्या ये आपका पी बाय क्यू के फॉर्म में है? पी बाय क्यू के फॉर्म में है। यस, मतलब कि ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, क्लियर, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं आप उसको रेशनल नंबर काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिंपली हम 1 तो डिवाइड में लिख ही सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हम और देखें कि जो रेशनल नंबर है, हमें उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को हम किस किस टाइप, हमने अभी देखा कि रेशनल नंबर को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि हमारा इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 1 पुट करा। अब हम ये देखते हैं कि क्या रेशनल नंबर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक टर्म होता है लोवेस्ट फॉर्म। जी हाँ, राइट एनी क्वेश्चन इन अ लोवेस्ट फॉर्म, कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया है कि क्या वो लोवेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये होगा एकदम मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब चलिए देखते हैं हम और उसको समझते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में किस टाइप से लिखते हैं। क्लियर? तो हमारा अगर हम बात करें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो वो होगा हमारा लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल कि 9/18 और एनी अदर डिजिट 16/4, तो क्या ये लोवेस्ट फॉर्म है? तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अब क्या अभी इनमें कोई डिवीजन हो सकता है क्या? इस टाइप के डिवीजन हमें उम्मीद है कि आपको आते होंगे, और अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इसको देखते हैं कि क्या ये डिवाइड हो रहा है। 9/18 ऐसे कोई नंबर है जो डिवाइड हो सकते हैं, जो दोनों टेबल में आते हैं? तो 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है, तो आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/6। क्या ये अभी लोवेस्ट फॉर्म है? इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अभी भी ये डिवाइड हो सकता है। यस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कि 9/18 का जो आपका लोवेस्ट फॉर्म होगा वो होगा 1/2। क्लियर? लोवेस्ट फॉर्म का मतलब समझ गए? या किसी भी रेशनल नंबर को जो भी आपका पी बाय क्यू के फॉर्म में है उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब आपको उसको डिवाइड करके लिखना है। क्लियर? सिमिलरली वी हैव अ नंबर 16/4, तो क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है? तो नहीं। अब हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आया? 4/1। इसको हम 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको 4 लिखेंगे तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया या फिर होल नंबर हो गया। लेकिन जब हम उसको 4/1 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका लोवेस्ट फॉर्म हो गया, और ये 4/1 किसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया? आपका 16/4 का। क्लियर? सिमिलरली ये आपके लिए होमवर्क है कि 216 डिवाइडेड बाय 64, इसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा। क्लियर? अब हम लोवेस्ट फॉर्म तो देख लिए, लेकिन लोवेस्ट फॉर्म के अलावा एक चीज और होती है। क्या होता है? वो है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर? जैसा कि आप लोगों ने 7th क्लास में करा होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दोनों सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है उसमें। क्या है टॉपिक? इक्विवेलेंट। क्लियर? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, हमने उसको रेशनल नंबर को एज अ शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, रेशनल नंबर।
तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा? इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में कोई नंबर है, एग्जाम्पल 2/3, सॉरी क्या लिखा है हमारे पास में 2/3 को एक नंबर लिखा है, इसी के इक्वल में हमें कोई दूसरी वैल्यू लिखनी है। तो दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें, क्या हम 4/6 लिख सकते हैं? क्या 4/6 2/3 के इक्वल है? चेक करके देख लीजिए क्या है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? 2/3। उसका फाइनल आंसर कितना है? 2/3। एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा, अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, आपके पास में कोई से भी नंबर गिवन हो, आपके पास कोई से भी नंबर गिवन हो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में लिखने के लिए, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप कितने भी लिख सकते हो, मल्टीपल लिख सकते हो। चेक करते हैं कैसे। अगर हमारे पास कहीं नंबर है 1/2, सिंपल एकदम बहुत छोटा सा वैल्यू लेंगे हम, 1/2 है, 1/2 के इक्विवेलेंट निकालना है या 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स पुट करने हैं। सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है। अगर हम इस पे लिखें तो सिंपल 2 का मल्टीपल करते चलिए आप, ठीक है। आप 2 का मल्टीपल करो, 3 का, 4 का, 5 का, आप कितने का भी मल्टीपल कर सकते हो। लेकिन जब आप मल्टीपल करेंगे तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल करेंगे। मतलब 1/2 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3, फाइनल क्या होगा? 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो ये हमें जो नंबर्स मिल रहे हैं ये आपके 1/2 के इक्वल है। मतलब अगर हम लिखें कि 1/2 का इक्वलेंट नंबर्स क्या होंगे, सो 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 4/8। ये आगे पूरी प्रोसेस चलती जाएगी, आप मल्टीपल टाइम्स उसको लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और उसके साथ में उसको लोवेस्ट फॉर्म में किस टाइप से लिखना है और उसी को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे लिखना है आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बेसिक टू एडवांस प्रॉपरली मैथ सीख सकें। और ये वीडियो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि वो भी बहुत आसानी के साथ में बेसिक टू एडवांस मैथ को सीख सकें, लर्न कर सकें, जो कि हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर। जी हाँ, कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है। अभी तो हमने बेसिक रेशनल नंबर के बारे में जाना, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एडवांस और हम कोर्सेज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।